नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो वहीं बात करते हैं जहां पे मौसम विभाग द्वारा चेतावनियां जो है लगातार दी जा रही थी और इसी बीच अगर बड़ी बात करते हैं जहां पे किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। किश्तवाड़ आपदा में लापता लोगों की स्तर पर तलाश जारी है। बादल फटने से हुई तबाही में अभी भी 19 लोग हैं लापता। दर्शन के होजर गांव में बीती देर फटा था बादल और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का दिया था आश्वासन। साफ तौर पर जहां पे किश्तवाड़ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लोग जो है वहां से लापता होते हुए नजर आ रहे हैं। तलाशी अभियान जारी किया गया है। बादल फटने से हुई थी तबाही और अभी भी 19 लोग साफ तौर पर लापता बता जा रहे हैं। और वहीं पे आपको बता दें कि दर्शन के होजर गांव में ये जो पूरा वाकया है पेश आया था जहां पर बादल जो है वह फट गया था। तो इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और इस समय भी वहां पे अगर सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं वह लगातार जारी हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि सुनील शर्मा पूर्व मंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनिए। रेस्क्यू की टीमें लाइन अप है, हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के लाइन अप हैं। चूंकि मौसम बहुत खराब है जिस वजह से मौसम अलाउ नहीं कर रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए, लेकिन पैदल टीमें जो किश्तवाड़ पुलिस की है या यहाँ पर आर्मी की है वो उस पार्ट की तरफ बिल्कुल अग्रसर हैं। इसके अलावा यहाँ एक पाडर का एक क्षेत्र है, पाडर में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है मचेल नाले में, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी वहां पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहां पे भी बहुत सारे पुल वॉश आउट हुए हैं। मेरी इस सारे में अपने प्रशासन से भी बात हुई है। अपनी जो हमारी इकाई है, इकाई के अध्यक्ष, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से बात हुई। आने वाले दिनों में इनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम प्रशासन से पूरी कोशिश की। से अभी भी अगर समस्या हम बात करते हैं जहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है जारी है क्योंकि 19 लोग अभी भी लापता है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं, उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो अजय, जहां पे बादल फटने से इतना भारी भरकम नुकसान जो है वह पहुंचा है और लोगों की बात करते हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे इस समय भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, ये जो रात को हादसा एक बड़ा दुर्घटना हुई है जिला किश्तवाड़ में, तो जो स्थानीय रिसोर्सेज के साथ वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक जो हमारे पास खबर है कि 7 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, 12 लोग इंजर्ड है जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जो लिस्ट बनाई जा रही है कितने लोग गायब हुए हैं, 19 की लिस्टिंग अभी तक फाइनल हुई है। तो हो सकता है कि ये फिगर और आने वाले समय में बढ़े, लेकिन फिलहाल 19 लोग लापता हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो बाहर से टीमें आनी थी, जैसे एनडीआरएफ की टीम या दूसरा की, मौसम खराब होने की वजह से अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो आर्मी है, एसडीआरएफ है या किश्तवाड़ पुलिस है, उनकी तरफ से स्थानीय लोगों की मदद से ऑपरेशन जो एक सक्सेसफुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले लापता थे 12 लोगों को जीवित अभी तक निकाला चुका है, लेकिन उनको भी अब नजदीकी हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेजी से चल रहा है। जिसके अलावा जो पूरे जिले में जैसे पाडर का सब डिवीजन था या भोजपुर इलाका था, वहां पर भी जल स्तर पड़ा था। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि वहां पर वाटर लेवल बेशक नीचे आया है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो वहां पर पुल ढह गए हैं या दूसरे कुछ छोटे छोटे ढांचे थे वो उनका नुकसान हुआ। इसमें इस बीच बात करते हैं कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग की बात करते हैं समय समय पर चेतावनी जारी करी जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में इसके आसार देखे जा सकते हैं और इसी बीच इस तरीके से बादल फट जाता है। कितना नुकसान हुआ है अगर हम जमीनी स्तर की बात करते हैं? देखिए, जहां कीमती जानों का नुकसान हुआ है उसके साथ साथ ही पाडर सब डिवीजन में भारी नुकसान की खबर हमारे पास आ रही है। बोंजवा में नुकसान होने की खबर आ रही है। जिसके अलावा कुछ छोटे छोटे नुकसान जो किनारों पर है, चाहे चिनाब दरिया हो या इसकी जो छोटे छोटे नाले हैं उनके किनारे पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका काफी कटाव हुआ है। जो छोटे छोटे ढांचे बने हुए थे, जैसे घराट होते थे कई जगहों पे, इसकी सूचना है। लेकिन अभी जो प्रशासन की जो सारी जो ताकत झोंक दी है दक्षिण में, जहां पर कि ये 19 लोग लापता हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल कितना नुकसान हुआ है उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि डाटा कंपाइल किया जा रहा है, उसमें समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो ताकत पूरी झोंक दी गई है दक्षिण में,
ताकि वो जो कीमती जाने कहीं ना कहीं खतरे में है उनको बचाया जा सके। जी तो आने बिल्कुल वाले समय अजय, में हम जरूर ये फिगर कह सामने सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चलिए जो जाने बचाई गई है, जो लापता है उन्हें अभी कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए जो ऑपरेशन है अभी भी जारी किया गया है। क्या आसपास में जो लोग हैं उन्हें ये कहा गया है, उनकी देखरेख के लिए वहां पे कोई लगाए गए हैं कि जो उन्हें कह रहे हैं कि जलस्तर की ओर ना जाइए, अपना ख्याल रखिए? जी बिल्कुल, चाहे माइक से अनाउंसमेंट करने की बात हो या सोशल मीडिया पर फ्लैश करने की बात हो, तो कई नंबर्स फ्लैश किए गए हैं। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो इन जगहों पे ना जाएं जहां पर जल स्तर चढ़ रहा है, क्योंकि जो पाडर का दरिया है, चाहे ये मधुसूदन हो या चंद्रभागा हो, ये चिनाब में आता है। इसके चलते किश्तवाड़ से लेके आगे तक सारे, चाहे टोडा हो, ठाठरी हो, रामबन हो, जल स्तर बढ़ गया है। तो खतरा कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। अगर एहतियात नहीं बरती जाए तो नुकसान और हो सकता है। तो कुल मिला के अभी दिन का समय है, जिस तरह रात। जी अजय शांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। 19 लोग अभी भी लापता है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सबको निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह इस तरीके से जल स्तर से दूर रहे और अपना ख्याल जो है वह जरूर रखें। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं घाटी की यानी कश्मीर की। तो वहां से भी बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको ये बता दें कि कश्मीर में भारी बारिश से अब सड़कें भी झीलों में हुई है तब्दील और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक की बारिश की भविष्यवाणी की है। और इसी बीच श्रीनगर की सड़कों पर लबालब भरे पानी से राहगीरों को दिक्कतें हो रही है और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के नगर निगम के दावों की खुल रही है पोल। साफ तौर पर कश्मीर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां भारी बारिश दिखाई दे रही है और जो सड़कें हैं वे झीलों में तब्दील हो रही है। और बात करते हैं कि श्रीनगर की सड़कों की, वहां पर लबालब भरे पानी से राहगीरों को दिक्कतें आ रही है और इसी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, उसके सुधार भी नहीं दिख रहे। और आप भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर दिखने को मिल रहा है। ये सड़कें हैं या झील, ये हम भी नहीं बता सकते। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं, तो इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो इरफान, जहां ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अभी देखिए हर साल बरसात में ऐसा ही होता है। ये पता भी है कि बरसात के मौसम में इस तरीके से सड़कें जो है झील का रूप ले लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो एक कदम उठाने चाहिए वे अभी तक नहीं उठाए जाते प्रशासन द्वारा। देखिए, बात अगर करें मौसम विभाग को लेकर, तो पहले से ही जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी और प्रेडिक्शंस जो है तकरीबन 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक थी और ये बताया गया था कि फिर से मानसून के साथ साथ लगातार तेज हवाओं के साथ बारिशों का जो है वो सिलसिला जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा और उसका असर जो है खास तौर पर शहर श्रीनगर में भी दिख रहा है। कल रात से ही तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिशें हुई और ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल ये तो हम जरूर कह सकते हैं कि सड़कें ज़ेर-ए-आब है, मुकम्मल तौर पर वही हालत है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है। और इस बीच अगर देखा जाए तो एसएमसी या इसके साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स है, यूडी महकमा हो या आरएनबी हो या बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स हो, कह सकते हैं कि उनकी पोल खुल जाती है और सारी चीजें जमीनी सफर दिखाई देती है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का एक वीआईपी एरिया है फ्रेंड्स कॉलोनी के नाम से, जहां पर मिनिस्टर्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स है वो इस एरिया में रहते हैं। मगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इस इलाके की, इस कॉलोनी की किस तरीके से हालत है। शहर श्रीनगर की बात करें, लाल चौक से लेकर दीगर कई ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार खबरें मौसूल हो रही हैं, शिकायतें मौसूल हो रही है कि वहां पर सड़कें ज़ेर-ए-आब है, चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और ये सिलसिला जो है हर साल हर टाइम ऐसा ही रहता है, क्योंकि हमने नहीं, इससे पहले भी अगर प्रेडिक्शन को लेकर बात करें तो पहले से बताया गया था, मगर ओवरऑल जो सिस्टमैटिक मैकेनिकल वर्क है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से है। कहीं ना कहीं जरूर इसमें हम करप्शन के भी मामला को लेकर बात कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग वर्क्स हो या जो भी आपका डिपार्टमेंट के एंड से जो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वर्क्स के हवाले से जो विंग है वो जाहिर तौर पर फेल हो चुका है और तभी इस तरह के जो सूरत हाल है वो शहर में दिखने बिल्कुल। देखिए इरफान, इसमें इस सवाल भी उठता है कि जहां आप एक तरफ दावे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, बात करते हैं कश्मीर की, जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल एरियाज है जहां पे ये स्थिति है, तो ग्रामीण इलाकों का क्या कुछ हाल होगा। तो कितना जरूरी है कि जहां पे सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन जब एक बरसात आती है वे सारे पोल खोल कर रख देती है। देखिए, बात करें डिपार्टमेंट के ऐसे तालमेल नहीं है जी। चीफ एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्क्स को लेकर बात करें, आरएनबी को लेकर बात करें, को लेकर बात करें,
जो काम पहले होना चाहिए वो बाद में हो जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसके बाद टांग अड़ाता है। तो कह सकते हैं कि शायद तालमेल एक दूसरे के साथ नहीं है। अदरवाइज स्मार्ट सिटी के हवाले से देखा जाए तो शहर की सड़कें अगर कह सकते हैं कि आबाद हो तो सिटी भी आबाद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जब शहर की सड़कें ही बेहाल है तो सिटी और स्मार्टनेस को लेकर कह सकते हैं कि ये एक टर्म है जो कि कई सालों से खाली किताबों और कॉपियों पर दिखाई दे रही है। अब आप देख लीजिए कि खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शहर के बीचों बीच ये हाल हो सकती है तो गांव देहातों में क्या हालत होगी, क्योंकि वहां से भी खबरें मौसूल हो रही है कि फ्लैश फ्लड्स और कहीं ना कहीं जहां पानी जो है घरों तक पहुंच गया है और वहां पर भी जब ड्रेनेज सिस्टम फेलियर हो तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। लोग भी अब समझदार है, लोगों को मालूम है कि बातें की जाती है, जमीनी स्तर पर कार्रवाई बहुत कम होती है, नताइज आपके सामने। बिल्कुल इरफान, आपने आवाम की बात की है, जनता की बात की है, उनमें कितना रोष है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसी तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है। लोगों में कैसा गुस्सा है, क्योंकि लाजमी है कि सड़कों पर इस तरीके से खचाखच पानी भरा होगा, लोग कैसे आवाजाही कर रहे होंगे वहां पे। देखिए, लोगों की तो बात करें तो उत्साह तो नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि वो नाराज है, वो खफा है सरकार से। आखिरकार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सारे टैक्सेस मांगे जाते हैं, रोड टैक्स दे दो, बिजली टैक्स दे दो, पानी टैक्स दे दो, तो ये टैक्स आखिरकार जाता कहां है। इस टैक्स के साथ साथ जो काम होना चाहिए था वो जमीनी स्तर पर है नहीं, और पिछले कई सालों से सेम सिचुएशन आपकी स्थिति को लेकर है। जबकि आपका टूरिस्ट इस वक्त अगर कश्मीर में है तो वो क्या इंप्रेशन ले जाएगा बाहर, वो भी ये समझता है कि पहले यहां पर सड़कें खराब है, सड़कों की हालत खस्त है। तो आप बाकी चीजों को बढ़ोतरी देने से पहले सड़कों की हालत ठीक कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कीजिए, लाइटिंग फैसिलिटीज ठीक कीजिए, पोल्स को ठीक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स ठीक कीजिए। उसके बाद आप स्मार्टनेस के साथ साथ कह सकते हो कि हमारा शहर आबाद है। मगर जबकि थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा शहर डूब गया, और शहर के साथ साथ डल लेक के मनाजिर अब सिटी में ही देखने को मिल रहे हैं। तो लोग काफी ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं। जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल आपने भी तस्वीरें देखी किस तरीके से सड़कों की ये हालत है। आप समझ सकते हैं कि जहां पे प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है तो क्या कह सकते हैं कि महज वो दावे बोलने में ही आते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं उतरते। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं सांबा जिला की। वहां पर भी बारिश जो है किस तरीके से अपना भयंकर रूप ले चुकी है, और इसी बीच में आपको बता दें कि सांबा में बारिश ने कई जगहों पर तबाह की सड़कें, और सांबा सूबे मार्ग पर फिर बना लोगों के लिए जी का जंजाल। रास्ते में लगातार फंस रही कई गाड़ियां और प्रशासन ने नहीं मिल रही मदद, और नदी नालों का धीरे धीरे बढ़ने लगा है जलस्तर। बड़ी खबर साफ तौर पर सांबा से निकल कर आ रही है कि बारिश ने कई जगहों पर सड़कों की जो हालत है वह खस्ता कर दी है, और सांबा मार्ग की बात करते हैं तो लोगों के लिए फिर से जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है, और रास्ते में लगातार फंस रही है कई गाड़ियां, और प्रशासन से मदद भी नहीं मिल रही लोगों को। और नदी नालों की बात करते हैं, धीरे धीरे जो जल स्तर है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जहां पे ये तस्वीर जो है सांबा जिला की है कि वहां पे लगातार जल का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कतें आ रही है। अभी भी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से एक गाड़ी जो है बीचों बीच फंस चुकी है। तो इस समय हर जगह पर यही माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप सांबा की साफ तौर पर देख रहे हैं। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, बिल्कुल तस्वीरें बता रही है कि कितना नुकसान इस बरसात ने किया है, कितनी दिक्कतें वहां पे लोगों को आ रही है, प्रशासन क्या कुछ कर रही है, वहां पर आकर देख रही है कि लोगों को कितनी समस्या आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है तो लगातार बारिशें जो है वो कहर डालती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर मैं लगातार ये भी आप पिछले कई दिनों से अपडेट कर रहा हूँ कि सुंब इलाका काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है इस बारिश की वजह से। और आज भी आपने देखा कि जो सुंब इलाके से सामने आई है, लगातार वहां गाड़ियां जो वो फंसती जा रही है, और गाड़ियां फंसती जब तक सुंब का जो रोड है वो नहीं बनेगा तब तक इसी तरह से हाल रहेगा, चाहे इस बरसात की बात या फिर अगली, क्योंकि जब तक काम को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक एक बनेगा। लेकिन कहीं ना पूरी तरह से डूब जाता है। आपने देखा कि गाड़ियां किस तरह से फंसी है। तो ये एक कुंभ इलाके के साथ साथ मैं आपको अलग इलाकों का भी जिक्र कर दूं। मैं जिस इलाके में इस समय मौजूद हूँ, ये मनानू इलाका है, हाईवे से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर भी तबाही का मंजर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लोगों के घर जो है वो पूरी तरह से पानी की चपेट में आ चुकी है। मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ जिस तरह से इन घरों में पानी घुसा है,
तो जो पानी यहाँ पर पहुंचा वो ऊपर से जब पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है तो निचले स्तर पर असर पानी का काफी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो नाला बहता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल, इस नाले का जो पानी है, यही नाले का पानी यहाँ मनानू इलाके में जो घर है, ये निचले डाउन में है ये थोड़े घर, और इन्हीं घरों पर काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि कुछ 2 से 3 बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन पूरा यहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची, SDRF की टीमें यहाँ पर पहुंची, और बताया गया कि जो बच्चे इतने पानी में फंसे हुए थे वो दरअसल फंसे नहीं थे। जब पानी का बहाव तेज हुआ तो जो मेरे पीछे का सीधा घर आप देख रहे हैं, इसी घर में वो 3 बच्चे रह रहे थे, इसके पिताजी साथ में थे। लेकिन पानी जब ज्यादा आया तो बच्चों ने अपने आप को सेफ करते हुए वो किसी और के घर पे चले गए, और यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया कि लोगों ने सोचा कि शायद बच्चे यहाँ पे पानी में बह गए हैं। लेकिन बच्चों ने सेफ साइड लेते हुए किसी के घर पर जाकर शरण ली, और सुबह उन बच्चों को यहाँ पर वापस लाया गया। लेकिन ये लग रहा था कि शायद यहाँ पर बच्चे फंस चुके हैं, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जितनी SDRF की टीमें हैं उनको तैनात किया गया, यहाँ पर पुलिस बल पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं पानी जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऋषि, देखिए जो तस्वीरें दिखा रही है बिल्कुल दिल दहलाने वाली है, क्योंकि आधे से ज्यादा घर जो है वे डूबते हुए नजर आ रहे हैं इस पानी में। कितना जरूरी है कि प्रशासन जो स्मार्ट सिटी के दावे कर रही है, उन्हें ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि आप महज सिर्फ बोर्ड लगाने से सिटी में स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। जो लोग रह रहे हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, पानी के बहाव को किस ओर भेजना है, इंजीनियर्स को काम कैसे करना है, ये कितना जरूरी है इस समय। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की मैं बात करूंगा तो मैं शहरी इलाके की तो अभी मैं बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैं जो सांबा इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रशासन ने बारिशों से पहले ही एक अलर्ट जारी किया था कि नदियां नालों के पास जो लोग रहते हैं वो वहां पर ना रहे, वहां से वो पलायन कर ले। और उनके लिए ये भी कहा गया था कि आपको पुख्ता इंतजाम जो वो आपके लिए किए जाएंगे, आपके लिए टेंट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मनानू इलाका जो कि लगातार पिछले कई दिनों से प्रभावित हो रहा है, जिस तरह से सूब इलाका प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई मदद आज तक नहीं मिल पाई है। साथ कह दिया जाता है कि आपको मदद दी जाएगी, राशन दिया जाएगा, ये सारी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और लोग मेरे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में घरों के बाहर है, क्योंकि जाए किस तरह से लोग बाहर अपने घरों में किस तरह से जाए। पानी का बहाव देख सकते हैं, और पानी की ये जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के घरों में पानी जो घुसा हुआ है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना सीरियस है अपने कामों को लेकर। तो बिल्कुल ऋषि, कोई प्रशासन का नुमाइंदा इन तक पहुंचा? देखिए, जब डीडीसी या बीडीसी के चुनाव थे तब तो बड़े जोरों से डंका बजाया गया था कि ग्रामीण इलाकों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। क्या कोई इनका हालचाल पूछने के लिए इन तक पहुंचा? देखिए, पंच सरपंचों की बात करें तो वो जरूर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो दिक्कतें इनकी परेशानी है वो जरूर नोट कर लिया और ऊपर हायर अथॉरिटी में पहुंचाएंगे। लेकिन जब जमीनी सतह पर काम करने की बात आती है वो काम नहीं हो पाता। अब देखना ये है कि इनको किस तरह से मदद दी जाती है। जो आज दरबदर हो रहे हैं, देखिए बच्चे छोटे छोटे नंगे पाँव यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको ये तस्वीरें फिर से दिखाता हूँ कि लोग जो अपने घरों पर जाने से डर रहे हैं कि कहीं और पानी ना आ जाए और हम कहीं फंस ना जाए। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दूं, ये नाला जो आप बहता हुआ देख रहे हैं, इस नाले का पानी इतना ज्यादा था कि लगातार सड़क के लेवल तक पानी पहुंच गया था। लेकिन अब थोड़ी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें देखकर दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं कि जहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वह साफ तौर पर करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ने जमीनी स्तर पर रहकर पूरी जानकारी दी और तस्वीरें भी बताई कि किस तरीके से लोगों के घर जो है वे आधे से ज्यादा पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां जो है वे फंस चुकी है। तो काफी इस समय स्थिति जो है वह मुसीबतों भरी है, लेकिन प्रशासन को कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं पीडीपी पार्टी की। तो पीडीपी पार्टी जो है आज मना रही है अपना 22वां स्थापना दिवस। आपको बता दें कि श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर में किया जा रहा है कार्यक्रम और महबूबा मुफ्ती सहित पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जम्मू में भी पीडीपी के दफ्तर में जुटे नेता और कार्यकर्ता। आपको बता दें कि जहां पे आज 22वां स्थापना दिवस है, पीडीपी उसे आज मना रहा है। और श्रीनगर में बात करते हैं जहां पीडीपी के दफ्तर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती सहित
तमाम जितने और नेतागण हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये बता दें कि जम्मू में जो पीडीपी का ऑफिस है वहां पर भी नेता जुड़े हैं, एक कार्यक्रम किया जा रहा है और साफ तौर पर जो 22वां स्थापना दिवस है उसे पूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं पीडीपी पार्टी जहां पे आज अपने 22वें स्थापना दिवस को मना रही है, ना सिर्फ जम्मू के दफ्तर की बात करें, श्रीनगर के दफ्तर की बात करें, दोनों दफ्तरों में आज इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाया जा रहा है। तमाम नेतागण भी इसमें शामिल हो रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि जहां पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इस कार्यक्रम को किस तरीके से वहां पर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि पीडीपी पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की जो इस समय अपने स्थापना दिवस को 22वें स्थापना दिवस को मना रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि श्रीनगर में जो पीडीपी का दफ्तर है वहां पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तमाम जितने भी नेता हैं वे शामिल हो रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। आपको बता दें कि देखना यह होगा कि जो ये कार्यक्रम साफ तौर पर आयोजित किया जा रहा है और 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें खबर जो है साफ तौर पर निकल कर आती है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद तजुम्मुल जुड़ चुके हैं, तो इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो बिल्कुल तजुम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वहां पर आयोजित किया जा रहा है, कौन कौन से लीडरान वहां पर आज शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की संगी बुनियाद जो थी, डाक बिल जो डाली गई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज ही के दिन साल 1999 में 22 साल का वक्फा गुजरने के बाद आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 99 से लेकर 2021 तक 2 बार सत्ता से यानी सरकार मिली, एक बार कांग्रेस के साथ और एक बार बीजेपी के साथ जाने का मौका मिला। यानी अभी तक फुल मेजॉरिटी के साथ इस पार्टी को काम करने का मौका जम्मू कश्मीर के अवाम ने नहीं दिया। आज की तकरीब में बरसी बारिशों में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर महबूब बेग, अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लोन हांजुरा समेत नईम अख्तर अंद्राबी, आसिया नकाश और दीगर लीडरशिप जो है सैकड़ों की तादाद में पोलो व्यू ऑफिस पहुंच चुकी है, जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर अभी भी मुकम्मल की। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स और फौज को तैनात करने का जवाब कैसे है। उन्होंने कहा कि जब कबायलियों ने हमला किया उस वक्त जहां हिंदुस्तानी फौज के बजाय जम्मू कश्मीर के अवाम ने उन्हें पछाड़ दिया और बड़ा जुमला उस वक्त पेश किया, खबरदार होशियार हमलावर हम कश्मीरी है तैयार। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जो है उस पर हमारी बराबर नजर है और बहुत सारा सवालिया अंदाज भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक्सेशन के वक्त यहाँ की लीडरशिप ने उस वक्त हिंदुस्तान के साथ जाने का मौका गंवाया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने कहा जाने का मतलब था आप मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में जा रहे हैं, आप छोटी सी स्टेट बन के ऊपर जाते, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर आप सेक्युलर मुल्क के साथ, जमहूरी मुल्क के साथ आपको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिलना चाहिए था। उन्होंने सवाल अंदाज में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त स्टैटिक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो 35 से 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा खिलाफी की गई, उस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा 70 साल का कजिया और उसके बाद पार्लियामेंट ने उसे खत्म कर दिया हमारी आरा लिए बगैर, लेकिन अगर पीडीपी को 70 साल और लगेंगे तो 35 से 370 और जम्मू के साथ एक्सेशन के साथ साथ मुल्क के साथ जो एक्सेशन है उसको हर हाल में अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने वर्करों का शुक्रिया किया कि मुश्किल हालात में भी पीडीपी के वर्करों ने पार्टी का साथ दिया। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में पीडीपी दूर दराज इलाकों तक जाएगी और जो पीडीपी का 99 से लेकर 2021 तक मिशन है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात अच्छे हों, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत अच्छे से हों, लेकिन वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें हालिया दिनों में बड़े बड़े ऑपरेशन के दौरान टेलीफोन कॉल आए कि बहुत सारा इमाम ऑपरेशन के हवाले से था। उन्होंने सवाल अंदाज में किया कि इतनी बड़ी तादाद में फौज को यहाँ रखने से बेहतर था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ प्यार किया जाता, ताकि जिस वक्त उन्होंने कबायलियों को जवाब दिया था हमलावर खबरदार हम कश्मीरी हैं तैयार, उसी तरह मुल्क के साथ रिश्ते को बेहतर किया और इन जंगी हालात में जम्मू कश्मीर के अवाम ने लड़ा। उन्होंने पार्टी लीडरान का शुक्रिया अदा किया, श्रीनगर यूनिट का शुक्रिया अदा किया और कहा पीडीपी की जो अपनी इनिंग है सियासी इनिंग 99 से शुरू होकर हम उसी टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और किसी भी मौके पर जो है अवाम को गुमराह करने की बिल्कुल तजुम्मुल, इसमें ये भी सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पीडीपी पार्टी है ये काफी पुरानी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी
बड़ी पार्टी है, जिसके चलते हम ये भी आपको बता दें कि जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उनकी बात रखती हुई नजर आ रही है। आज की अगर बात करते हैं, पीडीपी पार्टी का जो वजूद है वे जनता में उतना दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं कि जहां पे अवाम भी अब चाहती है कि जम्मू कश्मीर की अवाम को ये चाहिए कि यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के मिसाइल्स के ऊपर काम जो है वह तमाम पार्टियां की जाए, किस तरीके से क्या कुछ रणनीतियां इस आज स्थापना दिवस पर लगता है तमाम नेतागण मिलकर कुछ बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, पीडीपी को 35 से 370 की मनसूखी के बाद बहुत ज्यादा सियासी तौर पर नुकसान उठाना पड़ा और काफी लीडरान जैसे कि आपके नॉलेज में है अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों में चले गए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों का यहां पहुंचना बरसती बारिशों में और खराब मौसम के बावजूद इस बात की ओर इशारा करता है कि लीडरान अकेले आए थे और अकेले चले गए, जबकि वर्कर जो है वो वहीं पर मौजूद है, क्योंकि डीडीसी जो अभी अभी हालिया इंतखाबात जीत के आए थे उनकी तादाद मौजूद थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के जो कॉर्पोरेटर हैं उनकी तादाद जो पीडीपी से जीत कर आए हैं, हालांकि उसको पीडीपी ने इनडायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो भी मौजूद हैं। लिहाजा पार्टी सदर ने अवाम को और पीडीपी कारकुनों को कहा कि 99 से लेकर पीडीपी ने अपने स्टांस और अपने पॉलिटिकल सब्सटेंस में कोई तब्दीली नहीं लाई है और पीडीपी सदर ने कहा कि हमारे साथ वो वर्कर मौजूद हैं जो मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर महबूबा मुफ्ती की क़यादत पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने इसलिए अवाम का भी शुक्रिया अदा किया और याद दिलाया उन्हें कि पीडीपी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसमें कोई तब्दीली नहीं, लेकिन मुल्क के साथ रिश्तों को और बेहतर करने के लिए मुल्क को दिल खोल कर, जिस तरह से लाल किले के फसील से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल खोल कर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उठा बैठा जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो एक खलिश है, जो खला है, उसको दूर करना होगा। यहाँ तक कि सिक्योरिटी ऑफिसरों के साथ साथ बैठना होगा और कई मामला को देखना होगा। उन्होंने दक्षिणी कश्मीर और बाकी इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिस पर मरकज को और संजीदा इकदाम उठाने होंगे। जी बिल्कुल, वहीं पे बात करते हैं अगर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भी 4 दिवसीय दौरे पे थे, उस लिहाज से क्या कुछ खबर निकलकर साफ तौर पर आ रही है? देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो 4 रोजा दौरा आज मुकम्मल कर चुके हैं। कल शाम जो है राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके लिए खुसूसी डिनर का एहतमाम किया और इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम यानी तहजीब और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए और उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो प्रोग्राम था कारगिल नहीं जा पाए विजय दिवस के लिए, उसके बाद उन्होंने वार मेमोरियल बारामूला और गुलमर्ग से शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से 1 लाख के करीब छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी, बीएससी या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आगे वो सरकारी यूनिवर्सिटीज में काम करना शुरू करेंगे। उन्हें जबरदस्त तारीफ करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के अमले को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पर यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली, जिसमें फौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जाते जाते कहा कश्मीरियत में किसी भी जगह हिंसा की गुंजाइश नहीं है, यानी उन्होंने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पे तमाम जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता सैयद अजुमल ने हमारे साथ रूबरू की। तो अब वही समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।